एक गांव में एक सेठ और एक सेठाइन रहा करते थे। कौन? एक सेठ और एक सेठाइन हंसाओ ना। एक सेठ और सेठाइन दोनों लोग बड़े सुंदर तरीके से अपने जीवन को काट रहे हैं। धीरे धीरे करके समय बीता, इधर उधर बड़े देवी देवता मनाए। भगवान हमारे घर में एक बेटा हो जाए। आज महाराज सेठ के घर में एक लड़का हुआ। सेठ और सेठाइन ने उसे जीवन की सारी खुशियां दी। ए भैया, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। सेठ और सेठाइन ने खूब मेहनत करके उस लड़के को पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे करके लड़का जवान होता गया और बूढ़े माता पिता सेठ और सेठाइन बूढ़े होते गए। धीरे धीरे करके समय बीता। लड़के ने खूब पढ़ाई की। जहाँ रहते थे वहाँ कोई स्कूल बचा है। सेठ और सेठाइन ने दिन रात मेहनत की और अपने लड़के को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, केवल ये सोचकर कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लड़का गया, जाने के बाद में खूब पढ़ाई लिखाई की और पढ़ने लिखने के बाद में शहर में इंजीनियर हो गया। शहर में जब इंजीनियर हो गया तो महाराज वो अपने माता पिता को भूल गया। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। 1, 2, 4, 10 साल हो गए। लड़के को याद आया कि मेरी माँ भी एक गांव में रहा करती। एक बूढ़े पिता है, एक बूढ़ी माँ। लड़का जाकर के सीधा गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा तो देखा जो सेठ और सेठाइन जाते समय हट्टे कट्टे जवान थे, उन सेठाइन को आंखों से आज दिखाई नहीं पड़ा। सेठाइन बेचारी हाथ में लाठी लेकर टोई चलती। लड़के ने देखा, अरे कहाँ गए गरीबों के घर में बड़ी गंदगी। सेठाइन से पूछा, अरे तुम कैसी हो माँ? सेठाइन की आंखों में आंसू आ गए। सेठाइन बोली, आज तुम्हें याद मेरी आ गई। उस लड़के ने पूछा, शांत बैठो, उस लड़के ने पूछा कि महाराज हमारे पिता कहाँ गए हुए हैं? आज सेठाइन से जैसे उस लड़के ने पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं, तो सेठाइन की आंखों से आंसू आ गए कि जिस पिता ने पूरा जीवन, पूरी जवानी उस पुत्र के पीछे बर्बाद कर दी, वही बेटा अब पूछने आया। एक पूरे जीवन की कमाई, पूरा जीवन, पूरा बुढ़ापा एक लड़के के चक्कर में पिता बर्बाद कर देता। सेठाइन ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। लड़के को जरा सा दुख नहीं। सेठाइन ने पूछा, भैया तुम क्या करने आए हो? लड़के ने जानते हो क्या जवाब दिया, हम तुम्हारे एहसान चुकाने आए हैं। अच्छा। सेठाइन बोली, क्या तुम इतने बड़े हो गए कि तुम एक माँ के एहसान चुका सकते हो? लड़का बोला, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया, पढ़ा लिखा, मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं हो, तुम लोग गंदे लोग। सेठाइन बोली, अच्छा। बोला, केवल एक दिन का टाइम है, जितना एहसान में बताए जो सब उतार देंगे। सेठाइन बोली, अच्छा तुम इतने बड़े हो गए कि अब तुम हमारे एहसान उतार दे। सेठाइन बोली, ठीक है आज रात रुको। सेठाइन बेचारी बूढ़ी है, बिस्तर लगा लड़के को एक चारपाई दी ले लो। लड़का लेटा, ठंड का मौसम था। सेठाइन रात के 12 बजे चिल्लाने लगी, भैया एक गिलास पानी दे दो। लड़का उठा, गुस्से में लाल हो गए, रात में पानी कौन मांगता
को बड़ी प्यास लगी। सेठाइन बेचारी शांति से फूल ले रात बीती, रात का 1 बजा। जैसे रात का 1 बजा सेठाइन फिर से चीखने लगी, आई कोई इलाज मेरे पास नहीं गई। जैसे लड़के की आवाज कान में गई, लड़का गुस्से से आगे बबूला। सेठाइन से कहने लगा, बार बार पानी मांग रही हो, लो पानी। सेठाइन ने पानी पिया। रात के 2 बजे सेठाइन उठी, उठ करके 1 लोटा पानी उठाया, लड़के के बिस्तर पे डाल दिया सेठाइन। जैसे लड़के के पीठ में ठंडा ठंडा लगा, जाकर लड़का उठ करके बैठ गया। और जैसे लड़का उठ करके बैठा, सेठाइन से बोला, क्यों तुम हमारे बिस्तर पे पानी डाल रहे? सेठाइन बोले, भैया बुढ़ापा आ गया, हाथ कांप गए तो गलती से नहीं करा हो। बोला कोई बात नहीं। दूसरा बिस्तर लगा लिया। और ये हमारे दादा धर्मदेव वर्मा यादव, कोई बात नहीं, जातिवाद मैटर नहीं करता है, इंसानियत होनी चाहिए। इनकी तरफ से भगवान के चरणों में इनकी मेहनत की कमाई से 50 मुद्राओं का दान हुआ। माता रानी हमेशा इनके पूरे परिवार पे अपने छत्र छाया बनाए रखे और ठाकुर जी कृपा करें, जीवन मंगलमय बना रहे। सेठाइन रात के 3 बजे उठी, फिर से 1 लोटा पानी डाल दिया। जैसे फिर से 1 लोटा पानी डाला, लड़का चीख कर बोल पड़ा, अब नहीं बनेगा। लड़के ने उठाया लाठी, सुबह हुई। सेठाइन रात भर जागकर रोती रही और सुबह हुई, लड़के से पूछा, उतार लिए एहसान? लड़का उदास और शांत बैठा। सेठाइन ने बताया कि संसार में माता पिता से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सेठाइन बोले, तुम्हारी क्या औकात है? एक लड़के की क्या औकात है? एक बिटिया की क्या औकात है जो माता पिता के एहसानों को उतार दे? सेठाइन ने कहा, मैंने तुम्हें इस पेट में 9 महीने पाला, 9 महीने तुम्हारे बस की बात है तो तुम्हें 1 किलो पत्थर बांध के 9 दिन चल के दिखाई दो। लड़के ने सिर हिलाया, नहीं मेरे बस का। सेठाइन ने बताया, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तो हजारों हड्डियां टूटने का दर्द होता। एक माँ जब एक पुत्र को जन्म देती है, एक स्त्री किसी को जन्म देती है तो मृत्यु के समान दर्द होता है। क्या तुम वो दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? लड़के ने कहा नहीं। सेठाइन बोली, अच्छा। तीसरी बात, जब तुम पैदा हुए थे ना, छोटे से थे, रात रात जागती थी तुम्हारे लिए। जब तुम सोए तब मैं सोई और जब तुम जागे तब मैं जागी। लड़के से बोली, क्या तुम रात भर जाग सकते हो? लड़के ने कहा नहीं। सेठाइन बोली, बस रखो तारे भरोसा, और कुछ सुनना है? लड़के ने सिर तक नहीं हिलाया। सेठाइन बोली, अब सुनते हो तो सुनेंगे। सेठाइन ने कहा, जब तुम बचपन में छोटे से थे तो मेरी साड़ी पे बाथरूम कर देते थे तो मुझे खराब नहीं लगता था। रात में उठ कर पता नहीं कितनी बार मैंने तुम्हें दुकान करवाया तब मुझे रात में कष्ट नहीं हुआ, और मैंने तुमसे केवल 1 लोटा पानी 1 बार मांग दिया तो तुम्हें कष्ट हुआ। क्या तुम एहसान उतार सकते हो? लड़के ने कहा नहीं। सेठाइन ने कहा, लास्ट बात सुन लो, जब तुम छोटे थे रात में बाथरूम बिस्तर पर कर दिया करते थे ना, गीला कर देते थे, और जिधर गीला हो जाता था उधर मैं लेट जाती थी, जिधर सूखा होता था उधर तुम्हें लिटाता था। क्या तुम उतार सकते हो एक माँ के एहसान? लड़के ने सिर हिलाया, और सिर हिलाने के बाद में तुरंत अपनी मैया के चरणों में धड़ाम से गिर गया और कहने लगा कि माँ, मैंने जो गलती की मैं उसे जीवन पर्यंत कभी दोहराना नहीं चाहता। अब बताइए, क्या संसार में कोई माता पिता से बड़ा होता? नहीं ना। आज इस लड़के की बात बुद्धि में पड़ गई। लड़के ने शहर वाला जॉब शहर में ही छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ बुढ़ापे में अपनी माँ की सेवा की।
अब हम इतनी देर चिल्लाए, तुम सबका जानते हो काहे बताएं, तुम पीछे जो हीरो लखीसा काढ़ रहे बैठे बैठे ये समझ चले कि जैसे कथा हम सुने तो हम कोशिश करें अम्मा पापा के सेवा। अब जब की बातें बताऊं मैं कितना झूठ नहीं बताना, ये सब तुम्हारी लोगन की अम्मा तुम्हारे संग करे हैं कथा इसलिए नहीं सुना जब मैं सुना वहां गदगद बीते बड़ा नहीं करा के आनंद आवे नहीं। कथा वो कथा होती जो जीवन को बदल कर रख दे, जिससे हम और आप कुछ सीख सके। जैसे इतनी बात को महाराज सूत जी ने सुना तो कहने लगे कि हर कथा हमें और आपको कुछ न कुछ सिखाती है। अब कथा सबके बस की बातों में कि बैठ के सुन ले, कल बताई थी जहीं पर भगवान की दया हुई वो ये लोग कथा सुन सकते। आई बहुत जली रहा लेकिन चली गई, क्यों का है उनका कथा समझ नहीं आया। सुनाई कथा ये महाराज कलिकाल है, कलयुग में यहाँ किसी को सही बात बताओगे तो उसे हजार नहीं। भागवत कथा इसलिए करवाई जाती ताकि कुछ सुनो, जिंदगी में कुछ सुधार सको, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। संसार में अगर खुद को बदलना है तो दो लोगों की संगत करिए। बताया गया भैया कि प्रथमा भगति प्रथम भगति सन तन करी संगा और दूसरी भगति मम कथा प्रसंग। पहले अगर जीवन को सुधारना है तो संतों का साथ करिए। किसका? संतों का। दूसरी भगति मम कथा प्रसंग का। भगवान की कथा को सुनिए और सुनकर के उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। संसार में जो व्यक्ति भगवान से जुड़ गया वो महाराज कभी निराश नहीं हुआ। इस कलयुग में अगर सुखी रहना है तो दो ही काम करो। पहला माता पिता की सेवा और दूसरा अच्छे कर्म करो। आज महाराज ने इतने ज्ञान को दिया और जैसे इतने ज्ञान को दिया तो इधर महाराज कहने लगे अरे बड़ी सुंदर बात कि दोनों घर में सुंदर सुंदर बालकों का जन्म। आज भैया दुख के बाद सुख आया। एक समय था जब सुनीति रो रही थी बालक के लिए, आज घर में दो बालक। सुनीति के पुत्र का नाम महाराज ध्रुव रखा गया। मैया सुरुचि के पुत्र का नाम महाराज उत्तम रखा गया। आज दोनों पुत्र धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। दोनों पुत्र धीरे धीरे करके बड़े होने लगे तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया। दोनों की किस्मत में बड़ा अंतर है। तो
जिसको आरती जो करते हैं वो आकर के बाबा आरती बना लेते, तो ये सब भाग गए तुरंत है। आरती तब तक आकर के तैयार कर ले। ए भैया महाराज दोनों पुत्रों की किस्मत में अंतर है। सुनीति का पुत्र जिसका जन्म जंगल में हुआ, बेचारा घास के बिस्तर पर लेटता, माँ के पास में जमीन में पड़ा रहता। और एक सुरुचि का पुत्र जो महल के सारे सुखों का भोग, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बढ़िया बढ़िया पकवान, दोनों की किस्मत में बड़ा अंतर है। एक बात बताएं महाराज, कोई व्यक्ति अपने जाति से, अपने पैसे से, अपने रूप से, अपने रंग से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति बड़ा होता है अपने स्वभाव से, अपने कर्म से। भगवान ने सबको दो दो हाथ, एक एक मुंह, दो दो पांव, सबको बराबर दिए। कुछ लोग बड़ा गांव में जाने माने रखा, जिनकी लोग बड़ा प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग गांव बढ़िया लोग हो, जिनका सबका ना यार वही गांव सबसे बढ़िया जानते क्यों? क्योंकि महाराज उनका स्वभाव अच्छा होते तो सब संसार में एक जैसे हैं, लेकिन स्वभाव बदला हुआ। महाराज ने बताया दोनों की किस्मत में बहुत बड़ा फर्क है। ध्रुव महाराज का स्वभाव ऐसा है जो दूसरों का हमेशा भला करेगा, जो भगवान से जुड़े रहेंगे और भगवान का नाम रटे। क्योंकि बताया गया है भैया कि कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। महाराज इस कलयुग में केवल एक उपाय है, केवल एक, भगवान का गुणगान करना। जिस व्यक्ति ने भगवान का जीवन में गुणगान कर लिया, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं। जब हम और आप बैठकर ताली बजाते हुए आनंद के साथ गाते हैं राधे श्याम सीताराम, तो सब कुछ ऐसा लगा सब भूल गए। लगता है कि सारे दुख दर्द भूल गए। खाली 2 मिनट गए ताली बजा गाओ, तब लगता है कि सब कुछ भूल। और जब आप विचार करिए कि आप यदि जीवन भर भगवान का गुणगान करेंगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की।
आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए बोलते चले, तो मेरे साथ में मिलकर बोलते चले और कहते चले कि घनश्याम तेरी बंसी